इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये एक बार गिवन है, तो ये बार यहाँ पे पॉइंट ए पे एक 100 पाउंड का एक फोर्स लग रहा है। 24 इंच बार 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। पॉइंट ओ और पॉइंट ए के दरमियान जो कि एक एक्सिस से 60 डिग्री पे रखा है। तो हम लोगों ने मालूम करना है 100 पाउंड का एक फोर्स लग रहा है पॉइंट ए पे। हम लोगों ने ये चीज़ें मालूम करनी है। मोमेंट एट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए पे मोमेंट कितना होगा इस फोर्स की वजह से। फिर दूसरा ये है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स एट ए विच क्रिएट्स द सेम मोमेंट। फिर हमें चाहिए ये फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स ए पे कितना होगा जो मोमेंट प्रोड्यूस करे इस फोर्स की वजह से। जितना मोमेंट प्रोड्यूस होगा ये मोमेंट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर ये यहाँ पे क्या है कि द स्मॉलेस्ट फोर्स एट ए, थर्ड सी पॉइंट में ये कहा है कि स्मॉलेस्ट फोर्स एट ए विच क्रिएट्स विच प्रोड्यूस द सेम मोमेंट। फिर इसमें से कम फोर्स कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या इंक्लाइंड, कौन सा फोर्स होगा कम जो कि सेम मोमेंट ए पॉइंट पे प्रोड्यूस करे। फिर थर्ड ये कहा है कि लोकेशन फॉर 240 पॉइंट वर्टिकल फोर्स टू प्रोड्यूस द सेम मोमेंट, यानी इस बार पे कहीं पे 240 फोर्स लग रहा है वर्टिकली। तो यहाँ पे इससे जितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है सेम मोमेंट जितना पहले क्वेश्चन ए पॉइंट में हम लोगों ने किया, तो उस मोमेंट के रेस्पेक्ट में इस फोर्स का डायरेक्शन या इस फोर्स का जो लोकेशन है वो पॉइंट ए से कितना होगा। तो ये सारा चीज़ें चार चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हम लोगों ने मोमेंट 8 पॉइंट ए मालूम करना है इस अप्लाइड फोर्स की वजह से। तो इस मोमेंट के बाद यहाँ पे हम लोगों ने मोमेंट मालूम करना है पॉइंट ओ पे। तो इस मोमेंट को फिर हम लोगों ने लेना है और जो बाकी स्टेप है उसमें हम लोगों ने लेना है, उसके रिस्पेक्ट में बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। मोमेंट के लिए परपेंडिकुलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स कुछ यूँ लग रहा है, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे फोर्स इस तरह लग रहा है, यहाँ पे ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। तो हम लोगों ने इस फोर्स को कंपोनेंट में ड्रा करना है, डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है। तो इसका एक कंपोनेंट इस तरह बनेगा और दूसरा कंपोनेंट अलॉन्ग दिस मेंबर बनेगा। यानी ये जो 100 पाउंड का फोर्स है उसको हम लोगों ने कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा और दूसरा कंपोनेंट अलॉन्ग दी मेंबर होगा। फिर हम लोगों ने ये भी देखना है कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल की मदद से हम लोगों ने ये एंगल भी शो करने हैं। तो एंगल किस तरह शो होंगे, मैं सबसे पहले यही मेंबर ड्रा कर रहा हूँ। ये एक मेंबर है, यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री इंक्लिनेशन है और यहाँ पे 100 पाउंड का फोर्स लग रहा है, 100 पाउंड का फोर्स लग रहा है। तो ये डिग्री क्या होगी, एंगल क्या होगा, ये यहाँ पे 90 तो ये 30 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री टोटल एंगल्स का मजमुआ है। तो ये 60 है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे 90 होगा और यहाँ पे 30 एंगल बच जाएगा। तो यहाँ पे आपने यहाँ तक समझा कि एंगल 30 है। अभी मैं इसको फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो एक कंपोनेंट 90 डिग्री पे बनेगा और एक अलॉन्ग दिस मेंबर बनेगा। तो एक कंपोनेंट इसी फोर्स का मैं ब्लैक कलर में ड्रा कर रहा हूँ, ये होगा और दूसरा कंपोनेंट अलॉन्ग दिस मेंबर होगा। यही 100 पाउंड को मैंने स्प्लिट किया है। फिर ये एंगल क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, तो 90 से अगर 30 माइनस करूँ तो ये भी बन जाएगा 60 डिग्री। फिर आप कंपोनेंट के लिए डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हो कि ये क्या होगा, अगर मैं 30 के रिस्पेक्ट में 100 पाउंड को स्प्लिट कर रहा हूँ तो ये होगा 100 इसी फोर्स का। फिर कौन सा एंगल होगा, इसी कॉस 30 डिग्री होगा और ये फिर होगा ये वाला 100 साइन 30 डिग्री। तो आपने याद रखना, अगर cos 30 लिया है तो मैंने ये एंगल कंसिडर किया। अगर आप इस एंगल के रिस्पेक्ट से नाप रहे हो या देख रहे हो या स्प्लिट कर रहे हो या रिजॉल्व कर रहे हो, तो आपने फिर ये करना है कि इसके लिए क्या होगा 100 cos 60 डिग्री, फिर ये कंपोनेंट क्या होगा 100 साइन 60 डिग्री।
तो ये आपने मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये समझ में आया, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। तो यहाँ तक आपने समझा कि एक कंपोनेंट अंडर 100 cos 60 डिग्री या 100 cos 30 डिग्री, अगर मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं ये एंगल ले रहा हूँ तो इस एंगल की वजह से इस फोर्स का कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 100 cos 30 डिग्री, 100 cos 30। और इस एंगल को अगर मैं ले रहा हूँ तो ये कंपोनेंट क्या होगा, इसी 100 फोर्स का ये होगा 100 sin 30 डिग्री, 100 sin 30 डिग्री। तो आपने ये समझे। अभी इसके बाद मैं डायरेक्टली मोमेंट 8.0 ले रहा हूँ, यानी मैं इस पॉइंट में मैं मोमेंट ले रहा हूँ। तो इसी के लिए यहाँ पे प्रोसीजर यही पे करते हैं कि जो मोमेंट होगा, मोमेंट की वैल्यू कुछ यूँ होगी। तो मैंने ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिया तो वो क्या होगा, 100 sin 30। मैंने 30 के हिसाब से जो फोर्स था उसका कंपोनेंट मैंने लिया। तो 100 sin 30 एक फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 24 इंच है। यानी इस 100 को मैंने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट ये बना और ये कंपोनेंट अलॉन्ग दिस मेंबर बनेगा। तो उसको मैंने मोमेंट में कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिर्फ इसमें है 100 sin 30 डिग्री। तो 100 sin 30 डिग्री के लिए मैं डायरेक्टली वो फार्मूला अप्लाई करता हूँ। मोमेंट का फार्मूला क्या है, ये मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ। फॉर ए मोमेंट 8.a, तो फॉर ए मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या है, 100 sin 30 डिग्री इनटू डी की वैल्यू क्या है, 24। तो परपेंडिकुलर फोर्स लेना है हम लोगों ने, याद रखना। तो m इज इक्वल टू ये 1200 आएगा, 1200 पॉइंट फीट। तो ये मोमेंट की वैल्यू आ गई। तो आपने यहाँ तक सिर्फ ये समझा। अभी बाकी स्टेटमेंट के लिए बी सी डी के लिए मैं यही 1200 ले रहा हूँ इस पॉइंट में मोमेंट। तो इसकी वजह से बाकी जितना मोमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ तो उसको मैंने फाइंड करना है। तो दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि इस फोर्स की वजह से, मतलब यहाँ पे ये एक मेंबर है, यहाँ पे कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, मोमेंट पॉइंट ए पे, डायरेक्शन जो भी आप अज्यूम कर रहे हो। तो 1200 मोमेंट है पॉइंट ओ पर, क्योंकि जो मोमेंट ये हम लोगों ने कैलकुलेट की वो 1200 थी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स 8a, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, F, ये हम लोगों ने मालूम करना है, विच क्रिएट्स द सेम मोमेंट, यानी मोमेंट की वैल्यू सेम होगी जिस तरह जिसके लिए जहाँ पे मोमेंट ओ के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया। मतलब मोमेंट की वैल्यू क्या है, 1200, और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, मैं यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स यूँ होगा। तो इस फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो इस फोर्स के लिए हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, यानी ये ब्लू में जो मैंने ड्रा किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। टोटल लेंथ 24 इंक्लाइंड है, तो इस इंक्लाइंड लेंथ को मैंने रिजॉल्व करना है, ये लेंथ मैंने कैलकुलेट करनी है। तो ये लेंथ फिर किस तरह कैलकुलेट होगा ये आपने समझना है। ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करूँगा, यानी ये एक ट्रायंगल है 60 डिग्री का, मैंने ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, जब हाइपोटेन्यूज 24 होगा और एंगल 60 डिग्री होगा। आप 30 एंगल के निस्बत से भी कर सकते हो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो मैं यूज़ करूँगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो कौन सा है, तो साइन थीटा का फार्मूला ये है कि परपेंडिकुलर, जिसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया है, इन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 24। ये 24 को मैं इसका इंक्लाइन वर्टिकल लेंथ में फाइंड कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ किया है। तो कैलकुलेशन के बाद पी की वैल्यू आ जाती है साइन 60 डिग्री इंटू 24। तो ये जो वैल्यू आ जाती है आफ्टर कैलकुलेशन, P इज़ इक्वल टू 20.8 फीट आ जाती है। मतलब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये 20.8 होगा। तो इसी 20.8 को मैंने यूज़ करना है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा,
डायरेक्टली हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेट की तो ये जो लेंथ आई वो है 20.8 फीट आई। तो अभी मैंने क्या करना है, ये फोर्स इसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है इससे। तो यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जिस तरह मोमेंट का डायरेक्ट फार्मूला है m इज इक्वल टू एफ डी। तो मैंने कौन सा फोर्स फाइंड करना है, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने कैलकुलेट करना है। तो m की जगह मैं क्या पुट करूँगा 1200 और इज इक्वल टू f की वैल्यू तो मैंने फाइंड करनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह मैं ये 20.8 यूज़ करूँगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद मुझे फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो कैलकुलेशन के बाद f की वैल्यू मिल जाती है 57.7 पॉइंट आ जाती है। तो ये इस कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू मुझे मिल जाती है। तो ये मैंने बी पार्ट भी सॉल्व कर ली। अभी मैं थर्ड सी पार्ट कर रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट करना है जो कि सेम मोमेंट प्रोड्यूस करे 1200 पाउंड फीट का। तो स्मॉलेस्ट फोर्स क्या होगा, जब ये फोर्स 90 डिग्री पे हो इस मेंबर के साथ, तब जो फोर्स होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, ये मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। अगर ये फिर इंक्लाइंड होगी तो इसके लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो गिवन है 24, एफ़ की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है और एफ़ को आपने इस तरह लेना है 90 डिग्री पे इस बार के साथ, यानी ये कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आपने लेना है। तो अभी कैलकुलेशन करेंगे, बेसिक मोमेंट का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। सो मोमेंट इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी 24, फोर्स की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करना है, मोमेंट की जगह 1200 पुट करना है, एफ़ की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है, डी की जगह मैंने 24 पुट करना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद मुझे एफ़ की वैल्यू मिल जाती है 50 पाउंड मिल जाती है, यानी ये स्मॉलेस्ट फोर्स है जो इतना मोमेंट प्रोड्यूस करे। अगर हम लोग इस फोर्स को इंक्लाइंड करें या इस तरह ले या इस तरह ले, 90 डिग्री पे इस मेंबर के साथ ना ले, तब फोर्स की वैल्यू ज़्यादा चाहिए। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना है कि फोर्स तो 40 पाउंड का हो, डी की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस या वर्टिकल फोर्स इसका डायरेक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, और मोमेंट 1200 है तो डी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो वही बेसिक फार्मूला m इज़ इक्वल टू एफ डी यूज़ करेंगे। तो m की वैल्यू क्या है 1200, तो 1200 इज़ इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 240 है और डी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेशन करने के बाद डी की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो कैलकुलेशन करने के बाद डी की वैल्यू यहाँ मिल जाती है 5 फीट, ये डी की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो हमें ये परपेंडिकुलर लेंथ मिल गई फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी पॉइंट ओ से लेकर यहाँ तक ये परपेंडिकुलर लेंथ हमें मिल गई, लेकिन हमें चाहिए ये लेंथ इंक्लाइंड लेंथ। तो फिर ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये 240 पाउंड, ये तो ये परपेंडिकुलर लेंथ मिल गई, यानी जहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स तो यहाँ पे 240 पॉइंट का लग रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट ओ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 फीट होगी। तो हमें चाहिए ये मेंबर से लेकर पॉइंट ओ तक, यानी जहाँ पे फोर्स लग रहा है और पॉइंट ओ तक वो डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ पे भी सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी कॉस थीटा यूज़ करेंगे। कॉस 60 डिग्री किस चीज़ के बराबर होगा, बेस क्या होगा 5 फीट इंटू हाइपोटेन्यूज का हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, यानी मैंने ये ट्रायंगल कंसिडर की है, याद रखना ये ट्रायंगल मैंने कंसिडर की जिसका बेस 5 फीट है। एच की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें कोसाइन रेशो मैंने यूज़ किया, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अभी डायरेक्टली कैलकुलेशन करने के बाद एच की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब पॉइंट ओ से लेकर जहाँ पे ये 220 पॉइंट लग रहा है वहाँ तक डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये जो लेंथ होगी वो 10 फीट होगी। तो याद रखना मैं इसका सिर्फ जिस बता रहा हूँ कि 100 पॉइंट फोर्स लग रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने मोमेंट पॉइंट ए पे कैलकुलेट करनी है, वो इसी मोमेंट 1200 आ गई, तो इसी मोमेंट को मैंने बाकी स्टेटमेंट के लिए यूज़ करना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। फिर हम लोगों ने दूसरे स्टेप में ये किया कि हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट की। हॉरिजॉन्टल फोर्स इस मोमेंट, जब मोमेंट 1200 हो तब हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगी, इसमें हम लोगों ने रिजोल्यूशन कुछ किया,
फिर स्मॉलेस्ट फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट की जो मोमेंट 1200 प्रोड्यूस करे, और इसके बाद 240 पॉइंट लग रहा है जिसकी वजह से मोमेंट 1200 आ रहा है पॉइंट ओ पे। लेकिन हम लोगों ने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, या पॉइंट ओ से लेकर जहाँ पे ये फोर्स ऑफ कांटेक्ट है वो डिस्टेंस आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो ये सारा प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन।